हमेशा की तरह विवादों में घिर रहने वाला मेडिकल कॉलेज हमीरपुर फिर विवादों में आ गया है। लोग अब चीख चिल्लाकर कहने लगे हैं कि मेडिकल कॉलेज आए तो फिर मौत का अड्डा बन चुका है। 2 बार हमारी बेटी बच्चे को यहाँ के डॉक्टर खा गए हैं। कॉलेज के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हमीरपुर बेटी बच्चा संसार नहीं देख पाया। ये संगीन आरोप मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शुक्रवार शाम को उपमंडल के तहत री क्षेत्र के लोगों ने उनकी बहू और बेटी द्वारा जन्मे एक नवजात बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों पर लगाए गए हैं। शुक्रवार को घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों की मौत के लिए मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग के डॉक्टरों को इसका सीधा कसूरवार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खुद उनकी बेटी की डिलीवरी कराने नहीं आए और नए प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिलीवरी करने के भेज दिया, जिससे बच्चे की जान चली गई। प्रसूति युवता के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 1.5 साल पहले भी इसी कॉलेज के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की मिसकैरेज हुआ था। मीरत देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी टिकर डागर री तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर की इस घटना की शिकायत सर पुलिस को भी दी गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहू शबनम पत्नी विशाल को डिलीवरी के लिए 24 दिसंबर को बुलाया गया था और भर्ती किया गया। इस दौरान युवती के भी सभी जरूरी टेस्ट मां और बच्चों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। 27 दिसंबर शुक्रवार को भी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई, परंतु अचानक तबीयत खराब होने से डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी इस बारे में अवगत भी करवाया गया, परंतु उन्होंने इसे हल्के में लिया। डिलीवरी के बाद स्वास्थ्यकर्मी ने उन्हें बताया कि बच्चा की धड़कन बंद है। परिजनों का आरोप लगाया कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी और तो बच्चे की मौत कैसे। मेरे घर है कलंजी में। मेरी लड़की जो है तो लोग के पास अभी गाँव है, वहाँ पर उसकी शादी की गई है। तो उसका डिलीवरी का केस था, जिसको पिछले मंगलवार को हम यहाँ लाए थे। अभी ये मंगलवार जो था वो यहाँ लाए थे, मंगल या बुधवार को लाए थे। तो इसमें फिर डॉक्टरों ने कुछ देख रेख में लापरवाही कर दी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ऐसा हुआ कि जब कल मैं आज 3 बजे का हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैं देख रहा था कि लड़की कितनी रो रही थी, कितनी चिल्ला रही थी। जो गलियारे में लोग थे वो भी पूछ रहे थे कि क्या बात है। तो उसमें अगर उसको ठीक ट्रीटमेंट मिल जाती या उसका ऑपरेशन वगैरह हो जाता या उसकी उसमें डिलीवरी करवा दी जाती तो ये बच्चा ना जाता। तो ये लापरवाही की वजह से ही ऐसा हो रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि और किसी के साथ ना हो, सरकार या प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान दे। पोस्टमार्टम का अभी सुबह से हम यहाँ खड़े हुए हैं, कम से कम कोई 9-10 बजे से चक्कर लगा रहे हैं ऊपर नीचे, कभी बोल रहे हैं अभी होगा अभी होगा। अभी बच्चे का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। तो देखो ये भी गलत बात है। से यही है कि चलो हमारा जो कैजुअल्टी होनी थी वो इन्होंने करवा दी लापरवाही की वजह से, उस डॉक्टर की वजह से। जो अंदर ट्रेनर हैं, जो डिलीवरी करवाई जा रही है वो ट्रेनर हैं, जो कॉलेज के सीख रहे हैं वहाँ प्रशिक्षक हैं, उनसे करवाई जा रही है। जब उसको बोला जी मैं तो प्रशिक्षक हूँ, उस लड़की ने बोला, फिर उससे क्यों करवा रहे हैं? ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है, कितना महत्वपूर्ण कार्य होता है डिलीवरी का, डॉक्टर इसको खुद क्यों नहीं हैंडल करते? डॉक्टर से बात की, बड़ी 1 घंटे बाद डॉक्टर जी आए, उन्होंने बोला सॉरी गलती। तो फिर ये मैं समझा नहीं क्या है, क्या बात चल रही है। हम तो इसलिए आए कि हमारा इंटरेस्ट है, भरोसा है कि सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज होता है, नहीं तो हम तो प्राइवेट में भी ले जा सकते थे उनको। तो ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मेरा ये निवेदन है सरकार से भी, प्रशासन से, कि ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर प्रशिक्षक नर्स हैं, प्रशिक्षक डॉक्टर जो सही तरह से एक्सपीरियंस है उनको लगाया जाए, ताकि बच्चों की जान तो बच सके, बेटियों की जान बच सके। बस यही कहना मेरा। गाँव टिक्कर इधर आरकेजी में हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट थी, डिलीवरी केस था उसका। तो बुधवार रात को मैं 12 बजे इसको लेके आया था इधर।
और जिसमें इन्होंने दाखिल किया था रात को इसको, और इसका ट्रीटमेंट चलता था इसका डिलीवरी का। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था। लेकिन कल 11 बजे 27 तारीख को कल 11 बजे इसको दर्द शुरू होगी। तब मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने इसको चेक करा, और इसमें इसको डॉक्टर ने चेक किया और इसको दर्दों की दवाई लगा के इसको एडमिट कर लिया अंदर लेबर रूम में लेके। फिर उसके बाद इसको बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया और ग्लूकोज लगा दिया इसमें, जिसके कारण इसकी दर्दें ज़्यादा बढ़ रही थी। तब उसको डॉक्टर को बताने के बाद फिर तकरीबन 2 बजे डॉक्टर को बताया इसकी दर्दें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि आधा घंटा भी वेट करो बाहर, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। अभी अंदर हम डिलीवरी केस देख रहे हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा गए तो दोबारा उन्होंने बोला, 2-3 बार ऐसे बोलने के बाद भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर उसके बाद 5 बजे उसकी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई तो उसको हम अंदर लेके चले गए। तब उन्होंने एक बेड खाली करवाया और उसकी डिलीवरी करवा दी। उसकी डिलीवरी करवाई, जबकि इनको पता था कि पहले भी इसका एक केस 8वें वीक में ख़राब हो चुका था, इसी हॉस्पिटल में ख़राब हो चुका था। फिर अंदर ही ले गए और इन्होंने डिलीवरी कराई। वो भी एक ट्रेनिंग डॉक्टर आरजू, वो उसकी डिलीवरी करवा रही थी, जबकि ड्यूटी डॉक्टर था डॉक्टर दिनेश्वर, तो वो साथ में दूसरा पेशेंट हैंडल कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे डिलीवरी कराई तो बच्चे ने कोई मूवमेंट नहीं की, तो उन्होंने मशीन में रखा और एक ऑक्सीजन लगाई। उसके बावजूद ये आधे घंटे बाद मेरे को बोलते हैं कि बच्चा नहीं है, सॉरी सर हम इसको बचा नहीं पाए। तो अगर ये ऐसी लापरवाही इस हॉस्पिटल में चलती रही तो फिर कैसे काम चलेगा। और क्या हम आज लेके आते हैं और लोग भी क्या से लेके आते हैं इधर, जिसके कारण कि इनकी लापरवाही वजह से और घर भी न गुजरें जैसे मेरा गुजर रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को मिलने के लिए बाहर बुलाया कि हाँ मेरे को बात करनी है तुम लोगों से। तो डॉक्टर 2 घंटे बाद एक डॉक्टर आज जो डॉक्टर दिनेश आते हैं, ना इनका कोई एमएसओ ऑफिसर कोई बात करता है, ना इनका सीएमओ कोई बात करता है। जब कहीं और जगह से फ़ोन करते हैं तब इन्होंने कोई बेड अवेलेबल करवाया वहाँ पे। तो जब मैंने इसको बुधवार रात को लेके आया तो मैंने इसको रात को ना कोई बेड मिला ना कुछ मिला। मैंने रात को गाड़ी में सुला के रखी है। तो इन्होंने सुबह 6 बजे इसका चेक ऑफ किया। ठीक है, कहना चाहता हूँ कि इनकी ऐसी लापरवाही चली रही तो पता नहीं कितनी जाने जाएंगे। धन्यवाद। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी मेरे को बच्चे की ऑटोप्सी करवानी है, जिसके कारण अभी इन्होंने बहुत देर कर रहे हैं। कल रात का मैंने फिर एडमिट करवा दिया बच्चे को भी, लेकिन अभी तक कोई इधर ना डॉक्टर की टीम अवेलेबल ना कुछ। बोल रहे हैं कि हॉलीडे चल रहे हैं, हॉलीडे में क्या कोई पेशेंट आएगा तो उसका क्या कोई देखा नहीं जाएगा क्या। तो थोड़ा इस पर गौर की जाए।